औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसका चैप्टर 11 और जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने के डिटरमिन करने के हमारी बुक में जस्ट 2 मेथड डिस्कस किए गए हैं। उन्हीं 2 मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस और सेकंड मेथड जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस को समझने के लिए आप लोग मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे उनकी क्या की है, कंसंट्रेशन। इस तरह टोटल मैंने 6 एक्सपेरिमेंट किए हैं और नेक्स्ट मैंने इनका क्या लिख दिया है, रेट लिख दिया है 6 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में जो हम लोगों ने किया है। अब देखिए, मैंने लफ्ज यूज किया है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दफा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एक्सेस में यूज करेंगे और एक दफा हम नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक्सेस में यूज करेंगे। टोटल यहाँ पर 6 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इनको हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस हिस्से को मैं ए का नाम दे लेता हूँ और इस हिस्से को मैं क्या नाम देता हूँ, बी का नाम दे देता हूँ। अब देखो, जो ए वाला ऐसा, इसमें चेक करें नाइट्रिक ऑक्साइड इन तीनों में क्या है, एक्सेस में है और हाइड्रोजन हम क्या लेंगे, लिमिटिंग में लेंगे। यही रेट को कंट्रोल करेगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.006 ली और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.001 ली। तो यहाँ पर हमने चेक किया इसका रेट ये वाला। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे हम एक्सेस में जो पहले ले रहे थे वैसे ही एक्सेस में रखेंगे। जब हमने इसको इंक्रीज किया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, तो हमने चेक किया जो रेट था वो भी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हमने चेक किया, अगर हम उसे क्या करते हैं 3 टाइम इंक्रीज करते हैं, 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने चेक किया ओरिजिनल ये रेट था, जब हम इसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट है वो भी क्या होगा, 3 टाइम इंक्रीज करेगा। लिहाजा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। मीन अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 2 टाइम करता हूँ तो रेट भी हमारा डबल होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करूंगा तो रेट भी हमारा क्या होगा, 3 टाइम इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बी पोर्शन की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखिए मैंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, एक्सेस में कर दिया और नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या किया, लिमिटिंग में किया। जब मैंने कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की 0.001 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.009 रखी, तब हमारे पास रेट क्या आया, 0.0063 रेट आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कर दिया, डबल किया। जब मैंने डबल किया तो रेट पे जब मैंने इफेक्ट चेक किया तो यहाँ पर रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रहा था, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा था। मीन 0.063 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अगर कंसंट्रेशन को 0.001 से इंक्रीज करके मैं क्या कर रहा हूँ, 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे रेट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो भी क्या हुआ, 9 टाइम इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं 0.063 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 0.056 क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो रेट है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन अगर मैं यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे वैल्यू 2 पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 3 पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 टाइम आएगा, जो मैंने यहाँ पर बात को एक्सप्लेन किया। अब मैं इन्हीं को रेट एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन और इसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर होता है दरअसल हमारे पास कोई रेट एक्सप्रेशन हो, उसकी जो कंसंट्रेशन मौजूद होती है उस कंसंट्रेशन पे
पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, सम लेते हैं। लिहाजा 1 + 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, 3। लिहाजा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। सेकेंड मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाफ लाइफ एक पीरियड का टॉपिक डिस्कस किया था। वहां पर हमने एक बात डिस्कस की थी, हाफ लाइफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दरअसल ये जो इक्वेशन है ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशनशिप ड्राइव किया था। तो हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n से मुराद हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इससे पावर 1 क्या होगी, लेस होगी। तो t हाफ ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड को इंडिकेट करता है। n जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा उससे मुराद हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और a से मुराद हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। दरअसल हम यहाँ पर ना एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लेता हूँ। एक कंसंट्रेशन A1 होगी, एक कंसंट्रेशन OA2 होगी। जो हाफ लाइफ होगी इसके लिए उसको मैं T1 का नाम दूंगा और यहाँ पर हाफ लाइफ को किसका नाम दूंगा, T2 का नाम दूंगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, T1/T2 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे, जो K आएगा K को हम कैंसिल कर देंगे। देखो ये 1/2 मैंने कर दिया है। अब मैंने जब इसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने के रिजल्ट में हमारे पास ये ऐसी वैल्यू आ गई। अब ये कैसे किया मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दे देता हूँ। देखिए मैं सिर्फ इस हिस्से को पिक कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए हम इसको लिख लेते हैं A1n-1, ठीक है, इसकी पावर, और डिवाइडेड डिवीजन का साइन लगाएंगे और साथ क्या लिख लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन A2 की पावर n-1, ठीक है। जब मैं इसको क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाती है, ये भी रकम हम क्या कर लेते हैं, उल्ट कर लेंगे। तो जब मैंने साइन चेंज किया तो हमारे पास ये क्या हो गई, A2 की पावर n-1। अच्छा अब इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं, A2 की पावर n-1 और A1 की पावर n-1, और इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, A2 डिवाइडेड बाई A1 और इसकी ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी, n-1। मीन T1/T2 को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, A2 डिवाइडेड बाई A1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n-1। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, लेकिन ऑर्डर हमारा किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में। तो हम इसकी पावर के जो फॉर्म है उसको खत्म करेंगे और उसको खत्म करने के एक ही तरीके हम क्या कर लेंगे, लॉग लेंगे। तो लिहाजा हम बोथ साइड से क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग T1/T2, ठीक है, और इधर हम लॉग लेंगे लॉग A2 डिवाइडेड बाय A1 और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n-1। और लॉग रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर हमेशा क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो लॉग T1/T2 ये हमारे पास आ जाएगा n-1 और लॉग सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, मीन इनिशियल कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, देखो ये n-1 और लॉग A2 और A1 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अगर इसको इधर ले जाता तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉग T1/T2 डिवाइड कर दूंगा लॉग A2/A1 और इक्वल टू किसके होगा, n-1 के। अब ये +1 मैं उधर ले जाऊंगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग T1/T2 डिवाइडेड बाय लॉग A2/A1 +1 कर दूंगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, n-1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास 2 हाफ लाइफ मौजूद हो और 2 हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तब हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।